हेलो एवरीवन। कल अपन ने मराइन इकोसिस्टम में अफोटिक जोन, पैलेजिक जोन वगैरह ये सारे के सारे देख लेते हैं। पैलेजिक जोन के बाद में दूसरा जो आता है वो आता है बेंथिक जोन। अगर हम बेंथिक जोन की बात करते हैं तो बेंथिक जोन की इकोलॉजी को दो जोन के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला आता है लिटोरल जोन, दूसरा आता है डीप सी जोन। अगर हम लिटोरल जोन की बात करें तो लिटोरल जोन जो होता है ये 200 to 250 मीटर तक की डेप्थ तक होता है। और इस लिटोरल जोन को फिर से दो फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आता है इसके अंदर यू लिटोरल, दूसरा आता है सब लिटोरल। यू लिटोरल और दूसरा कौन सा आता है सब लिटोरल। तो ये जो लिटोरल जोन होता है ये कहाँ तक पाया जाता है 200 to 250 मीटर तक की डेप्थ तक पाया जाता है। अब अगर हम यू लिटोरल जोन की बात करते हैं तो यू लिटोरल जोन को बोला जाता है सुवेलांचली चित्र और इस लिटोरल जोन को बोला जाता है वेलांचली चित्र। क्या बोलेंगे इसको? वेलांचली बोलेंगे। यू लिटोरल जोन की बात करते हैं तो यू लिटोरल जोन के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि यह सरफेस से 40 मीटर तक के डेप्थ तक पाया जाता है। जैसे जैसे हम ढलान में नीचे की तरफ उतरते जाते हैं तो 40 मीटर तक की क्या होता है ये यहाँ पर यू लिटोरल जोन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये इसकी डेप्थ जो होती है वो कम होती है, सॉइल जो होती है इसके साथ में अटैच्ड होती है, तो उसकी वजह से इसके अंदर प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, फ्लोरा हम कह सकते हैं कि फ्लोरा हमको यहाँ पर अधिक दिखाई देने को मिलता है। यू लिटोरल जोन की खास बात होती है कि इसके अंदर क्या होता है इंटरटाइडल जोन होता है। इंटरटाइडल जोन मतलब मैंने आपको बताया कि जो टाइड्स जो आते हैं, हाई टाइड और लो टाइड, ज्वार भाटा जिसको हम बोलते हैं, जिसमें समुद्र की लहरें नीचे से ऊपर की तरफ उठती हैं, तो इस यू लिटोरल जोन में सबसे ज़्यादा क्या होता है टाइड्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ये इंटरटाइडल जोन होता है, यहाँ पर क्या होता है हाई टाइड और लो टाइड को कंट्रोल करता है। सबसे ज़्यादा अगर अपन को ज्वार भाटा कहीं समुद्र के अगर किस एरिया में देखने को मिलेगा तो वो वाला जो एरिया जो होगा वो होगा यू लिटोरल जोन होगा। इस यू लिटोरल जोन के अंदर 3 तरह के हैबिटेट्स पाए जाते हैं। हैबिटेट्स भी किस बेसिस पे? क्योंकि वहाँ पर हाई टाइड और लो टाइड आते हैं, उसी बेसिस के ऊपर क्या होते हैं यहाँ पर हैबिटेट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। पहला हैबिटेट्स रॉकी होता है, मतलब जो चट्टानी होता है, दूसरा सैंडी जो रेतीला होता है, और तीसरी मड शोर्स जो दलदली तट होता है। तो इसमें तीनों तरह के यहाँ पर क्या होते हैं हैबिटेट्स के अंदर अलग अलग तरह के एनिमल्स जो होते हैं वो रहते हैं। यू लिटोरल जोन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं टाइड होते हैं। मैं आपको पहले ही बताया इसको इंटरटाइडल जोन भी इसीलिए बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सबसे ज़्यादा टाइड्स आने के चांसेस होते हैं। इसकी वजह से वहाँ के ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइड आते हैं, लहरें जो होती है कंटिन्यूसली ऊपर नीचे अगर उठती रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और सेंसिटिव होने के साथ में वो हर टाइम एक्टिव रहते हैं कि कब जो होगी समुद्र में लहरें उठेगी और कब वो नीचे से सरफेस की तरफ एनिमल जो मूवमेंट कर लेंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। यू लिटोरल जोन जो होता है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो 3 है ये इसके हैबिटेट है। इसमें 3 तरह के हैबिटेट अपन को देखने को मिल सकते हैं। रॉकी हैबिटेट देखने को मिल सकता है, सैंडी हैबिटेट देखने को मिल सकता है और मडी शोर वाला हैबिटेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसको हम डिवाइड करते हैं इसके एरिया में तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आता है स्प्राइन जोन। स्प्राइन जोन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है वो भूमि के सबसे नज़दीक वाला भाग होता है। स्प्राइन जोन जो होगा हम किसकी बात करते हैं यू लिटोरल जोन को हमने 4 जोन में डिवाइड किया गया है। स्प्राइन जोन सबसे फर्स्ट ये क्या है, ये सॉइल के सबसे ज़्यादा या फिर जो सरफेस होती है सरफेस के सबसे पास वाला जो एरिया होता है उसको हम यू लिटोरल में क्या बोलते हैं स्प्राइन जोन बोलते हैं। दूसरा आता है लिटोराइन जोन। लिटोराइन जोन जो होता है ये क्या होता है टाइड वाला रीजन होता है। यहाँ पर रेतीला और मड जो होती है, दलदल जो होता है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। थर्ड आता है बेलेनोइड जोन। बेलेनोइड जोन के अंदर बार्नेकल्स पाए जाते हैं। और फोर्थ होता है सब टाइडल जोन। सब टाइडल जोन जो होता है ये सबसे नीचे वाला एरिया होता है जहाँ पर चट्टानें पाई जाती है और टेम्परेचर जो होता है वाटर का बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्योंकि चट्टानें जो होती है तो वहाँ पर लहरें जो होती है वो लिटोरल जोन में उठती है, तो पानी जो होता है वो कंटिन्यू चेंज होता जाता है। एक तरह से उसका टेम्परेचर नहीं रहता, तो नीचे की तरफ उसका टेम्परेचर क्या होता है हाई टेम्परेचर पाया जाता है।
सब टाइडल जोन के अंदर। अगर अब हम यू लिटोरल जोन की अगर बायोटा की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि 3 तरह के हैबिटेट है, तो 3 तरह के हैबिटेट में एनिमल्स जो होंगे वो भी अलग अलग पाए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सब टाइडल जोन की, जो कि कौन सा होता है, रॉकी एरिया होता है। अगर हम सब टाइडल जोन के रॉकी एरिया की बात करते हैं और वहाँ के अगर बायोटा की हम बात करते हैं तो वहाँ पर अपन को क्या क्या देखने को मिल सकता है, सी एनिमोन देखने को मिल सकता है, स्पॉन्ज देखने को मिल सकता है, हाइड्रोइड्स देखने को मिल सकता है, ट्यूनिकेट्स जो होते हैं जिनके आकार जो होता है या स्ट्रक्चर जो होती है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो पाई जाती हैं उनको ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। तो वो ट्यूनिकेट्स जो होते हैं वो अपन को कहाँ पर देखने को मिलते हैं, रॉकी एरिया में। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे एनिमल्स जो रहते हैं जो चट्टानों से चिपक सकते हैं, जिनके अंदर शकर्स वगैरह पाए जाते हैं, तो वो भी अपन को कहाँ देखने को मिलेंगे, रॉकी एरिया के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे अगर अपन ऑक्टोपस वगैरह की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर अपन को रॉकी एरिया में देखने को मिल सकता है। फिर बात आती है सैंडी एरिया की। तो सैंडी एरिया के अंदर जो होता है मोस्ट ऑफ द एनिमल जो होते हैं वो बिल बना करके रहते हैं। क्योंकि इनके ऊपर क्यूटिकल्स जो होती है वो बहुत इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, सॉफ्ट एनिमल होता है, तो ये खुद को लहरों से बचाने के लिए, इसके अलावा वाटर में होने वाले चेंजेस जो होते हैं, जैसे टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है, पीएच में चेंजेस हो रहा है, या उसके अंदर जो सॉलिनिटी है उसके अंदर चेंजेस हो रहा है, तो उन सब से खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं, सैंड के अंदर बिल बना देते हैं। तो इसके अंदर जो एनिमल्स जो आते हैं या फोना जो आता है वो कौन कौन सा आता है, एरेनिकोला, बैलेनोग्लोसस, आप सबने देखा हुआ, एम्फियोक्सस, सी ककुम्बर वगैरह। मोस्ट ऑफ दी जो बिल बना के रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सैंडी एरिया के अंदर आते हैं। फिर थर्ड आता है मडी शोर्स। मडी शोर मीन्स जो दलदली एरिया जो होता है, जहाँ पर कीचड़ वाला जो एरिया जो होता है, तो यहाँ पर जो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। डेलिकेट मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एनिमल जो होते हैं वो अपन को मडी शोर के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कीचड़ के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक और ख़ास बात होती है कि उनके अंदर आइज़ जो होती है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्मों में वैसे तो एब्सेंट होती हैं, और जिनके अंदर आइज़ पाई जाती हैं उनके अंदर भी वो कैसी होती है, लेस डेवलप्ड होती है, अल्प विकसित आँखें जो होती है वो पाई जाती हैं। क्योंकि वो एनिमल जो होते हैं वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, वो उस कीचड़ के अंदर ही रहते हैं और वहीं से अपना फूड वगैरह लेते हैं, तो उसकी वजह से उनको मूवमेंट नहीं करना पड़ता। तो इसके अंदर इनकी जो साइटिंग पावर जो होती है, विज़न जो होता है वो भी इनका बहुत ही कम होता है। इनकी कवरिंग जो होती है, मडी शोर के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी कवरिंग बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। ये भी कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसके अलावा दलदल के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर मसल्स जो होती है उनका भी डेवलपमेंट जो होता है वो प्रॉपर्ली नहीं होता, मसल्स जो होते हैं वो वीक होते हैं। तो ये बायोटा जो पाया जाता है वो पूरा का पूरा किस में पाया जाता है, यू लिटोरल जोन के अंदर। यू लिटोरल जोन किसका पार्ट है, लिटोरल जोन का। इसी लिटोरल जोन का सेकंड वाला जो पार्ट आता है वो आता है सब लिटोरल जोन, जिसको हम हिंदी में उपवेलांचली क्षेत्र कहते हैं। लिटोरल जोन को ही सेकंड पार्ट में सब लिटोरल जोन में डिवाइड किया गया, उपवेलांचली क्षेत्र में। अगर हम सब लिटोरल जोन की बात करते हैं तो सब लिटोरल जोन जो होता है वो क्या होता है, लो टाइड से 200 मीटर की डेप्थ तक होता है। यू लिटोरल वाला 40 मीटर तक की डेप्थ तक का था और ये 200 मीटर डेप्थ तक का होता है। यहाँ पर एडेप्टेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एडेप्टेशन इन द सेंस वाटर का टेम्परेचर एकदम सही होता है, वाटर की पीएच सही होती है, सॉलिनिटी सही होती है। इसके अलावा जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो यहाँ पर इस डेप्थ तक बहुत अच्छे से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर फोना जो होता है वो काफ़ी रिच डाइवर्सिटी का फोना पाया जाता है। फोना जो होता है वो कैसा होता है, काफ़ी अधिक अपन को यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म जो अपन पढ़ते हैं वो सारे के सारे अपन को कौन से जोन में दिखाई देंगे, सब लिटोरल जोन के अंदर। जैसे कि स्पॉन्ज, ककुम्बर, वर्म्स, सी अर्चिन, सी ककुम्बर, क्रस्टेशियंस, लॉबस्टर, क्रैब, डेंटेलियम। इसके अलावा फिशेज़ के अंदर जो ट्रायोडॉन, डायोडॉन फिशेज़ होती है, डायोडॉन फिशेज़ जिनके ऊपर कांटे ही कांटे लगे होते हैं, इस तरह से फूली हुई सी जो संरचना जो होती है फिशेज़ की, और इनके ऊपर क्या लगे होते हैं, कांटे ही कांटे लगे हुए होते हैं। तो इस तरह वाली जो फिशेज़ होती है जो बड़ी सी होती हैं, जिनके ऊपर इस तरह से कांटे ही कांटे लगे हुए होते हैं, तो वो फिशेज़ क्या कहलाती है, डायोडॉन वाली। कुछ फिशेज़ ट्रायोडॉन वाली, मतलब मोस्ट ऑफ दी फिशेज़ वगैरह जो होती हैं वो भी अपन को कहाँ देखने को मिलती हैं, सब लिटोरल जोन के अंदर।
मोस्ट ऑफ दी वाटर का फोना जो होता है वो अपन को, अगर अपन बेंथिक जोन की बात करते हैं, बेंथिक मतलब जो नीचे वाला जो एरिया है, पैलेजिक मतलब जो ऊपर वाला एरिया हो गया जो अपन ने कल पढ़ा था, दूसरा जो आज अपन पढ़ रहे हैं बेंथिक जोन। तो बेंथिक में भी जो लिटोरल का दूसरा वाला जो एरिया होता है सब लिटोरल, वहाँ पर अपन को अच्छे से फोना जो होता है वो देखने को मिलता है। उसके बाद में बेंथिक जोन जो होता है नीचे वाले पार्ट को ही दूसरे और एरिया के अंदर डिवाइड किया गया, वो होता है डीप सी जोन। बेंथिक जोन को कल अपन ने देखा था, दो जोन के अंदर डिवाइड किया, लिटोरल और डीप सी जोन। तो लिटोरल में अपन ने देख लिया दोनों, यू लिटोरल देख लिया और सब लिटोरल देख लिया। अब आता है कि डीप सी जोन। डीप सी जोन को भी फिर से क्या किया गया, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक आता है आर्कीबेंथिक, दूसरा आता है एप्साइल। आर्कीबेंथिक वाला जो होता है इसकी डेप्थ 800 से 1000 मीटर तक की होती है, और एप्साइल वाला जो होता है इसके नीचे के आगे के जो होगा जिसकी डेप्थ होगी वो जितना गहरा जो ओशियन होगा या जितना गहरा सी होगा उसके आगे की जो पूरी की पूरी डेप्थ होगी वो किस में आएगी, डीप सी जोन के अंदर आएगी। डीप सी में भी एप्साइल के अंदर आएगी। अगर हम आर्कीबेंथिक और एप्साइल की अगर कंबाइंड रूप में अगर बात करते हैं, या डीप सी की अगर हम कंबाइंड रूप में बात करते हैं, तो ये पूरा डार्क रीजन वाला जोन होता है। यहाँ पर सनलाइट जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती है, सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, तो उसकी वजह से प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसके आगे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, इसीलिए यहाँ पर जो रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको देखने के लिए लाइट वगैरह तो होती नहीं है, वाटर के अंदर उजाला वगैरह होता नहीं है, तो इसके लिए उनके अंदर क्या होता है, एक तो उनके सेंसरी ऑर्गन बहुत ज़्यादा वेल डेवलप पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के, और दूसरा उनके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है या फिर एक एक्टिविटी अपन बोल सकते हैं जिसको बोला जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। वो वहाँ पर डीप सी में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर पाया जाता है। अगर डीप सी में हम कंबाइंड रूप से अगर कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है, फर्स्ट डार्क रीजन होता है, पूरा अंधकार वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर लाइट जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती है। सॉलिनिटी जो होती है वो यहाँ की स्टेबल होती है, सॉलिनिटी में बहुत कम चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि टाइड वाला जो रीजन होता है वो केवल कहाँ तक होता है, यू लिटोरल तक ही होता है। सब लिटोरल में भी क्या होता है, टाइड्स जो होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, और डीप सी के अंदर तो टाइड्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। कभी कभी रेयर केसेस में क्या हो सकता है, टाइड्स जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, तो उसकी वजह से पानी जो होता है वो एक जैसा बना रहता है, तो सॉलिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन डेप्थ ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। टेम्परेचर जो होता है हम देखते हैं जितना नीचे की तरफ हम जाएंगे टेम्परेचर जो होता है वाटर का वो लो हो जाता है। डीप सी के अंदर टेम्परेचर जो होता है ये बहुत ज़्यादा लो होता है, कहीं कहीं पर तो ये माइनस में भी होता है, और मोस्ट ऑफ दी ये 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में यहाँ का टेम्परेचर पाया जाता है। टेम्परेचर लो होने की वजह से वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और यहाँ पर ऐसे ही ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कूल वाटर को या कोल्ड वाटर को सर्वाइव कर सकते हैं या फिर फेस कर सकते हैं। यहाँ पर CO2 जो होती है, CO2 गैस जो होती है वो बहुत ही हाई ज़्यादा पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो उसकी वजह से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसकी कंसनट्रेशन जो होती है वो लो हो जाती है। ठीक है, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो उसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो लो हो जाता है। इसके अलावा आपको पहले बताया कि यहाँ के ऑर्गेनिज्म में 2 स्ट्रक्चर पाई जाएगी, एक टैक्टाइल स्ट्रक्चर, टैक्टाइल मतलब जिसको हम संवेदी अंग बोल सकते हैं, स्पर्शक बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा एनिमल जो होता है वो दूसरे एनिमल्स के बारे में पता लग करता है। तो टैक्टाइल स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है, वेल डेवलप होती है। इसके अलावा बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है कि एनिमल की बॉडी जो होती है वो पर्टिकुलर किसी कलर की बनी होती है, रंगीन होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एनिमल को पता चल जाता है कि कौन सा एनिमल जो है उसके पास में घूम रहा होता है। तो हर एक एनिमल की बॉडी जो होती है वो कलरफुल होती है, तो कलरफुल होती है तो वो क्या होती है, अंदर की तरफ चमकती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे को पहचान पाते हैं, अपने एनिमीज़ को पहचान पाते हैं और वो उनसे दूर भाग जाते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलती है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी जैसे शार्क वगैरह हो गई, फिशेज जो हो गई, जिन जैसे ट्राइगन होगी, टॉर्पीडो होगी, इलेक्ट्रिक रे जो जानते हैं अपन, ट्राइगन जिनकी है ना चाबुक लाइक टेल जो होती है, कॉर्डल फिन जो पाए जाते हैं, तो काइमेरा हो गई,
तो ये इस तरह की फिशेज़ जो होती है वो अपन को यहाँ पर डीप सी जोन के अंदर देखने को मिलती हैं। अगर हम इसके फोना की अगर हम बात करते हैं तो फोना के अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा, काइमीरा, इसके साथ में ट्राइगन, टॉर्पीडो, शार्क, वेल, कुछ इस तरह की फिशेज़ जो होती हैं वो अपन को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ऐसी फिशेज़ जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जैसे टॉर्पीडो हो गई, इलेक्ट्रिक रे जो हो गई, तो वो फिशेज़ भी अपन को डीप सी जोन के अंदर देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से आपका मराइन हैबिटेट जो है, मराइन वाटर इकोसिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।